है दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आफरीन मैम। मैं आपकी दोस्त आफरीन। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 का जो लेंसेज के हम देख रहे थे इमेज फॉर्मेशन। हम लोगों ने ना 1 2 3 4 है ना तो पोजीशन देख लिया ऑब्जेक्ट की। हमने है ना 4 जगहों पे ऑब्जेक्ट को रखे और उससे है ना तो किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन हो गई हमने प्रीवियस वीडियो में देख ली। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें है ना तो हम क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमने कहा रखा। देखो फिफ्थ वाले पे हमने ऑब्जेक्ट को कहा रखा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को रखे हमने F1 पे, ऑब्जेक्ट एट F1। देखो ऑब्जेक्ट एट F1 पे रखे और उसके बाद ये ना ऑब्जेक्ट बिटवीन रखे। यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो 6 वाला था हमने ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 और O, ऑप्टिकल सेंटर F1 एंड O क्या है, ये सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर है। देखो तो यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बना लेंगे। मैंने क्या करी, कॉन्वेक्स लेंस ली और उसको बना ली। देखो उसके बाद हमें ना प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। उसके बाद मैंने क्या करी, F1 बनाई और ये क्या बनी, देखो 2F1 बनी। और ये क्या है, देखो हमारा F2 है और 2F2 है, ये दोनों है ना आप लोगों को मालूम है। फिर वो क्या बोल रहा, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखो, F1 के ऊपर रखो। तो मैंने क्या करी, ऑब्जेक्ट ली और उसको F1 पे रखी। तो हम क्या करते, सिर्फ 2 रेज निकालते जिससे इमेज बनाते हम, राइट। तो मैंने एक है ना यहाँ पर क्या करी है, इसको देखो ये बना दी, ये हमारा अपर्चर है और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो एक रे आएंगी जो कि है ना तो पैरेलल जा रही है ऑप्टिकल सेंटर को। ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना उसको पैरेलल है। देखो ये रे, तो आप लोगों को मालूम है हमेशा कहाँ से जाती है, देखो वो हमेशा है ना तो F2 से होते हुए जाती है। फिर हमने क्या करे, एक रे जो नजदीक है ना ऑप्टिकल सेंटर से निकाले। देखो तो मैं है ना तो स्केल यूज नहीं करें, आप स्केल यूज करें तो बराबर आ जाएंगे। अगर आप इसको अच्छे से गौर से देखेंगे तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर है ना पैरेलल डिस्टेंस है, ये दोनों भी लाइन एक दूसरे को है ना सेम डिस्टेंस है। देखो डिस्टेंस कैसा है, सेम है। तो सेम होने की वजह से क्या होता है मालूम कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है। ये दोनों लाइन कैसे जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं। तो आप लोगों को मालूम कि लाइन कभी एक दूसरे से मिलेंगी क्या, नहीं, पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को मिलती नहीं। देखो उनके अंदर सेम डिस्टेंस रहता, तो ये एक दूसरे को मिलेंगे क्या, नहीं। तो ऐसा माना जाता कि ये है ना एक दूसरे को है ना तो क्या होते मालूम के, हम एक काम करते हैं, ये है ना इन्फिनिटी पे मिलते, तो हम एक काम करते हैं इसको पीछे एक्सट्रापोलेट करते हैं। आप लोगों को मालूम, अगर है ना समझो फॉर एग्जांपल ये लाइन सामने नहीं मिल रही तो ऐसा माना जाता है कि है ना तो पीछे मिल रही होंगी। तो हम एक काम करते हैं इसको पीछे है ना तो क्या करते हैं, उसको है ना तो बड़ा कर देखते। देखो एक्सट्रापोलेट करते, देखो मैंने इसको बड़े पीछे के साइड से इसको भी बड़े, देखो मैंने, अगर आप देखेंगे तो पीछे की साइड से भी सेम डिस्टेंस आ रहा, मैं बनाई नहीं होंगी लेकिन सेम डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पीछे की साइड से भी नहीं पैरेलल जा रही, तो पीछे की साइड से भी कभी नहीं मिलेंगे, आगे की साइड से भी कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर है ना तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे मिलती है, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूंगी कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है, तो एट इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं मिलेंगी। अभी दो रे एक दूसरे को जब इन्फिनिटी में मिल रही है और है ना रियल में मिल रही, तो क्या होता है हमारे पास, कैसी बनती, रियल बनती। अब उसका साइज कैसा है, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे यहाँ से होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे जो भी है उनके हिसाब से माना जाता। तो ये मानते हैं कि है ना जो साइज बनेगा उसका वेरी है ना वेरी इनलार्ज बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा, बहुत बड़ी है ना ये इमेज बनेगी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट को हमने ना तो देखे, ऑब्जेक्ट को रखे और बुर्ज खलीफा बन गया, राइट। तो उसका नेचर कैसा है, कैसी बनेंगी, रियल बनेंगी, इन्वर्टेड बनेंगी। तो ये बनेंगी रियल, और रियल के साथ हमेशा क्या रहता है, इन्वर्टेड, यानी कि पलटी हुई बनेगी, है क्या। फिर उसके बाद क्या करें, ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में यहाँ पे रखे हमने, यहाँ के दोनों के बीच में रखे, तो हमारे को इमेज कहाँ मिलेंगे। देखो सबसे पहले वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस लो लिए हमने, उसके बाद है ना हमारी अपर्चर बनाओ, उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, फिर F1 2F1, यहाँ पर F2 और यहाँ पर 2F2, है क्या नहीं। फिर हमने ऑब्जेक्ट को ये दोनों के बीच में रखे, कहीं भी रख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ दोनों के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखी, तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले ये पैरेलल जाएगा। पैरेलल से कहाँ से होते हुए जाता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रूल है हमारे पास कि F2 से होते हुए जाता है क्या। फिर एक हमने क्या करे, सेंटर से निकाले, सेंटर से अगर होते हुए जा रहा, समझो सेंटर से होते हुए जा रहा तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। देखो यहाँ से होते हुए जा रहा, अब मैं कैसे बना उसको, नहीं सॉरी देखो मेरे पास है ना स्केल नहीं है, मैं इसको ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकाल दूंगी। देखो मैंने इसको यहाँ से निकाली, ऑप्टिकल सेंटर से गया सीधा गया। अगर आप इसको अच्छे से स्केल से बनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों एक दूसरे को ना पैरेलल चल रहे। देखो पैरेलल, ये एक दूसरे से मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। तो फिर एक काम करते हैं, हम इसको पीछे की तरफ खींचते, पीछे की तरफ खींच कर देखते कि मिलते क्या। तो मैंने इसको एक्स्ट्रापोलेट करी, देखो यहाँ पर, राइट, और इसको भी है ना तो एक्स्ट्रापोलेट करी। जैसे एक्स्ट्रापोलेट करें ना तो कहीं ना कहीं मिल रहे, देखो यहाँ पर जाके ये मिल रहे, यहाँ मिले क्या नहीं मिले। तो
जब हमें ना एक इमेज को है ना तो F1 और O के बीच में रखते हैं ना, तो हमारे को है ना, तो कहाँ पे लेंस के ना सामने एक इमेज बनती। अब हमने हेड से निकाले थे तो यहाँ पर भी हेड इज बनेगा, देखो कहीं भी रह सकती है, F1 पे, F2, F1 पे किधर भी आ सकती है। वो सिचुएशन वो है ना डिपेंड किस पे रहती है कि हमने ऑब्जेक्ट को है ना ये दोनों के बीच में कहाँ रखे, कितने नजदीक नजदीक रखे। तो यहाँ से लेके ना ऐसे बनते 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 ये ऑब्जेक्ट यहाँ बन जाएगा। तो देखो कैसा बना ऑब्जेक्ट, हेड से निकाले थे हेड इज बना। तो अगर मैं पोजिशन की बात करती हूँ तो कहाँ पर बन रही है, देखो ये बिहाइंड, ये इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, देखो इन फ्रंट ऑफ लेंस, सॉरी इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने सामने बन रही है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि है ना सीधा है ना, तो ऑब्जेक्ट है तो सीधी ही बन रही, लेकिन है ना अगर हम ना साइज की बात करते तो कैसा बन रहा है, देखो ये ना इन लार्ज बन रहा है, यानी कि हम इसको काउंट कर सकते हैं। कैसा बन रही है, इन लार्ज बन रहा है, हम इसको है ना तो काउंट कर सकते हैं, देखो। और उसके बाद है ना इसकी पोजीशन, अगर है ना हम इसकी पोजीशन बोल रहे हो, इसका अगर नेचर देखे कि ये रियल बन रहा है कि इन्वर्टेड, तो अगर आप देखेंगे ये है ना तो इमेजिनरी बन रहा, इमेजिनरी बन रही, क्योंकि हमने उसको पीछे, हमने आप लोगों को पहले भी बोले हुआ जो डाटा शो करता इमेजिनरी और वर्चुअल शो करता, वर्चुअल भी बोल सकते हैं आप इसको और इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। इमेजिनरी डायग्राम बन रही, राइट। और इमेजिनरी के साथ हमेशा क्या जुड़े हुए रहता है, इरेक्ट। सही है, देखो बात सही है, इरेक्ट का मतलब सीधी सीधी, सीधा ऑब्जेक्ट है तो सीधी सीधी डायग्राम बन रही। आई होप आपको है ना समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट है ना जो दो रहेगा हमारे, ये तो कॉन्वेक्स लेंस के ना जितने भी इमेजेस थे फॉर्मेशन हो गया फर्स्ट से लेके 6 तक, राइट। तो ये स्पेशल केस है जिसके अंदर क्या होने वाला उनके, जो पहले फर्स्ट से लेके 5 तक थे, तो आप लोग देखेंगे 5 तक जो इमेज थे वो कैसे थे, रियल बन रहे थे। लेकिन जो 6th वाली है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्पल में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ना तो इमेज बन रही है कैसी बन रही है, उनके वर्चुअल बन रही है, इमेजिनरी बन रही है क्या नहीं। तो ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्पल, इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट हमने F1 और O के बीच में रखे तो क्या होगा बोल के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये तो कॉन्वेक्स लेंस के फॉर्मेशन थे, अब है ना हम देखेंगे कॉनकेव लेंस के ना 2 फॉर्मेशन बच गए। वो मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आफ्टर में।